इसके बाद देखेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। इसको ध्यान से देखिए, हम टेबुलर फॉर्म में इसको पढ़ेंगे। इसका देखिए यहाँ लिखिए आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आप पॉइंट्स में लिख लीजिए चाहे तो, मैं रिवीजन करा रहा हूँ, बहुत डिटेल्स में रिवीजन है ये बेसिकली, ठीक है। ओ रिवीजन लिख दिया, सॉरी। इसको कहते हैं, जो आप बोलते हैं वो आप लिखते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, डोंट माइंड, एंडोथर्मिक। ऐसा आपके साथ भी कभी कभी होता होगा, अगर होता है इट मीन्स यू आर नॉर्मल, अदरवाइज यू आर एबनॉर्मल, ठीक है, डोंट माइंड। चलो देखो, एक्सो मतलब होता है एग्जिट, थर्मिक मतलब होता है हीट। इसका मतलब क्या हो गया, द रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट या फिर रिलीज्ड। इसमें हीट क्या होती है, रिलीज्ड होती है। एग्जाम्पल, रेस्पिरेशन रिएक्शन। और एग्जाम्पल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने क्या किया, पानी में डाल दिया, तो ये क्या बनेगा, कोई क्लाइम को डालेंगे ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्यों डालेंगे, कंसंट्रेशन टूटने लगता है, ठीक है, क्या बनेगा, COH का होल ट्वाइस, ठीक है, गुड, ठीक है, प्लस हीट निकलेगी, हीट लिखना मत भूलना। एंडोथर्मिक मतलब, एंडो मतलब क्या था, इसको हीट चाहिए, इट नीड्स द हीट, इन मतलब चाहिए उसको, थर्मिक मतलब हीट, इट रिक्वायर्स हीट, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड मतलब क्या होता है, पानी को एब्जॉर्ब करना मतलब सोखना, ये क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती लेती है। एग्जाम्पल के देखें, सिंपल है, कुकिंग ऑफ फूड इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। और भी बेस्ट एग्जाम्पल है आपका जो क्या कहते हैं उसे, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो होती है, उसमें सनलाइट की नीड होती है ना खाना बनाने के लिए, जो प्लांट्स हैं हमारे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है, आप लिख लेना इसको, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है। नाउ वी विल सी द डीकम्पोजिशन रिएक्शन, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। थर्ड आपकी जो नेक्स्ट इक्वेशन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज मतलब होता है टूटना। सपोज आपके पास एक कंपाउंड है AB और आपने उसको हीट कर दिया, दिस इज अ सिंबल ऑफ हीट। ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकता है, डजंट मैटर, ओके, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन वन सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सब्सटेंस, व्हेन वन सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सब्सटेंस, अपने आप लिखना डेफिनेशन। एग्जांपल देते हैं, वेरी फेवरेट एग्जांपल हमारी बुक का है, FeSO4, इसका नाम होता है ग्रीन सॉल्ट, हरा नमक नहीं, हरा नमक तो होता है लेकिन खा नहीं सकते इसको, ओके। इसको दूसरा नाम होता है ग्रीन विट्रियोल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इस तरीके से FeSO4.7H2O, ठीक है। 7H2O मॉलिक्यूल्स वाटर के जो हैं, इन्हीं की वजह से ग्रीन कलर होता है, बट हमारी बुक में सिर्फ सिंपल ये लिखा हुआ है FeSO4, ठीक है। तो इसको जब हम हीट करेंगे तो ये बेसिकली क्या होगा, पहले ही थोड़ा सा ग्रीन होता है, ठीक है, जिसको हम हीट करते हैं तो ये थोड़ा सा वाइट में कन्वर्ट होता है, हल्का थोड़ा सा माइन्यूट वाइट में कन्वर्ट होता है। इसको जो हीट करते जाते हैं तो ये कंप्लीट ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जो कि हमारा कंपाउंड होता है Fe2O3, दिस इज बेसिकली ब्राउन इन कलर, और इसका नाम क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। प्लस 2 गैस निकलती हैं, SO2 और SO3 गैसेस, ये गैस हैं तो इसको हम G लिखेंगे ऐसे करके, ये सॉलिड है तो इसको सॉलिड लिखेंगे, ये भी सॉलिड है तो ये इसको भी सॉलिड लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और ये गैसेस जो हैं
ये टॉक्सिक गैसेस होती हैं, जहरीली गैसेस होती हैं। अगर तुम इन्हें स्मेल कर लोगे तो बेहोश हो जाओगे तुम लोग, प्रॉब्लम भी हो जाएगी। और इसका क्या कहते हैं उसे, स्मेल कैसी होती है, बर्निंग सल्फर की जैसे इनकी स्मेल होती है। कैसी होती है, बर्निंग सल्फर, जैसे कि सड़े हुए अंडे वगैरह होते हैं वैसी। ठीक है, ये आप नोट कीजिए फटाफट। नाउ आफ्टर दिस यू सी टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स की बेसिकली होती हैं, 1, 2 एंड 3। 1 होती है आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। दूसरी होती है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट होती है आपकी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। नोट करते रहिएगा ये सब चीजें, ठीक है। थर्मल मतलब होता है हीट, मीन्स इसमें क्या होता है, हीट इज रिक्वायर्ड, हीट इज गिवन, हीट की जरूरत होती है इसमें, हीट इज रिक्वायर्ड। ब्रेक डाउन के लिए हमें हीट की जरूरत होती है। इसमें क्या होता है, जैसे नाम से पता चला इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब हमें क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है, इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड। फोटो मतलब फोटो खींचने के लिए नहीं, फोटो मतलब होता है लाइट। लाइट कौन सी, सनलाइट, सनलाइट इज रिक्वायर्ड। हीट की वजह से तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, तो हीट जो ब्रेक डाउन करना है ना, तो ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, या तो हम हीट दें, या तो करंट लगाएं, इलेक्ट्रिसिटी पास करें, या तो हम सनलाइट दें। तो एक एक करके दो सबके एग्जांपल देखते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है FeSO4 वाला, को हमने हीट किया था इसके पहले, वो आप इसमें नोट कर, मैं कर देता हूँ। Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 गैस बनी थी, ये एग्जांपल हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन का। और भी हैं, CaCO3 हीट करा, CaO प्लस CO2 बन गया, ठीक है। टूट रही ना एक चीज़ दो में। और इलेक्ट्रोलिटिक का हो गया, जब हम पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। कुछ ध्यान रखना आप लोग। और जिसमें बैलेंस करेंगे इसको जब हम, तो आपको यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इसका वॉल्यूम ज़्यादा मिलता है हाइड्रोजन का एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। फोटोकेमिकल में क्या होता है, AgCl को, सिल्वर क्लोराइड को जब हम धूप में रखते हैं तो ये सिल्वर और क्लोरीन इसकी गैस अलग हो जाती है, क्लोरीन अलग हो जाती है। तो ये बेसिकली तुम्हारा होता है वाइट होता है, और ये आपका ग्रे हो जाता है, ठीक है। कलर चेंज भी हो रहा है, पेपर में पूछ सकता है कि हमने एक स्टूडेंट ने एक केमिकल सब्सटेंस लिया, केमिकल लिया, उसने उसको धूप में रख दिया, उसका कलर वाइट से ग्रे हो गया, तो रिएक्शन बताओ कौन सी है। तो ये रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है, ये याद कर लो। एक और रिएक्शन होती है AgBr, इसमें होगी Ag प्लस Br2, यहाँ पे सनलाइट लिखेंगे, सनलाइट, ठीक है, इसको नोट कीजिए। नाउ आफ्टर दिस वी विल सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। आपको थोड़ा सा आइडिया होगा भी इसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेस कर देना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर आप नोट कर लेना जो भी हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन, जैसे समझ लेते हैं थोड़ा सा इसको। हमारे पास एक कंपाउंड है AB और एक C कंपाउंड, एक एलिमेंट आया, उसने क्या किया, A को हटा दिया, प्लस है ना, तो प्लस वाले को हटाएगा, तो यहाँ पे क्या बन गया, CB और A को अलग कर दिया। तो यहाँ इसने क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया A को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हेन
हाई रिएक्टिव एलिमेंट displaces low reactive element from its salt. When high reactive element displaces low reactive element, low reactive ये हो गया, from its salt, ये पूरा salt था, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज तुम्हारे पास फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास MgSO4 था, MgSO4 एक सॉल्ट है, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है। और आपके पास कैल्शियम आया, तो आउट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम केदारनाथ का माल येलोजोग्राफी के पकड़ता है, मैंने रिएक्शन बताई थी, अगर नहीं देखी तो वीडियो देख लेना। तो ये कैल्शियम इसकी छुट्टी कर देगा, ये इसको हटा देगा यहाँ से, तो क्या बनेगा हमारे पास CaSO4 plus Mg. This is displacement reaction. Easy? Note down. एक और क्वेश्चन है, नोट करिए। What happens when iron nail is dipped in copper sulfate solution? तो यहाँ आपके पास कॉपर सल्फेट हो गया, ये आपका ब्लू कलर का है, ठीक है। प्लस हमने क्या किया, आयरन नेल डाल दी इसके अंदर, आयरन नेल डाल दिया Fe, तो ये हाई रिएक्टिव है, ये लो रिएक्टिव है, क्या बन जाएगा FeSO4। आपको FeSO4 कलर पता है क्या होता है, ग्रीन, ग्रीन होता है ये, प्लस Cu निकल जाएगा। जो Cu जो है ना, वो जो नेल्स होंगी आपकी, नेल्स उसके ऊपर जाके चिपक जाएगा, ठीक है। आयरन की नेल थी, वो आपको कॉपर की नेल दिखेगी, बट जब हम उसके ऊपर हैंड से किसी या किसी पेपर से उसको रब करेंगे तो कॉपर सारा उसमें से निकल जाएगा। यू नोट डाउन दिस एंड आफ्टर दिस यू राइट डाउन, इसमें कलर चेंज क्या होगा, ब्लू टू ग्रीन, सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन फ्रॉम ब्लू, ठीक है। ये चीज आप नोट कीजिए इसमें। नेक्स्ट टॉपिक इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें डबल डबल चीजें डिस्प्लेस होंगी। सपोज आपके पास AB एक सॉल्ट है प्लस माइनस, और CD एक सॉल्ट है प्लस माइनस, तो ये वाला जो है इसके साथ बोर हो चुका है, ये इसके साथ फ्रेंडशिप कर लेगा, क्या बनाएगा हमें AD बनाएगा, ठीक है। ये वाला इसके साथ फ्रेंडशिप कर लेगा, क्या बनाएगा BC नहीं, पहले प्लस आता है फिर बाद में नेगेटिव वाला, तो CB बनाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें क्या हुआ, डेफिनेशन क्या होगी इसकी, डेफिनेशन क्या होगी, the reaction in which exchange of ions takes place, they are basically ions ना, इन्होंने अदला बदली कर ली ना इन लोगों ने, तो एक्सचेंज कर लिया इन लोगों ने, दिस इज बेसिकली एक्सचेंज ऑफ आयंस, ओके। और इसका एग्जांपल, फेवरेट एग्जांपल, Na2SO4 सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, यह एक्वस है, ट्रांसपेरेंट होता है, ये भी एक्वस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। जब दोनों को मिला देंगे तो ये बनेगा BaSO4, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, BaSO4 प्लस NaCl, ये पूरा मिल्क जैसा बन जाएगा, मिल्की कलर हो जाएगा, मिल्की कलर हो जाएगा। इसको बोलेंगे व्हाइट PPT, PPT मतलब प्रेसिपिटेट, ठीक है। और वो बाद में क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। जैसे कि दूध में हमने नींबू डाला, तो नींबू निचोड़ के
तो दूध फट गया और नीचे बैठ गया। वैसे करके ये भी नीचे सेटल डाउन हो जाता है। दिस इज बेसिकली इनसॉल्युबल, ये घुलता नहीं है पानी में, ठीक है, तो नीचे बैठ जाता है, ठीक है, ये आप नोट कीजिए।